हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के विषय में। दोस्तों, जिसका फिजिकल कल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो भाई जिनका भी कल फिजिकल है या और भी बाद में होने वाला, तो सबसे पहले बात है कि आपको समय पे पहुंचना है, यानी कि वहाँ रात में ही पहुंच जाना है और अपना फिजिकल का जो ग्राउंड है उसको आपको देख के आना है रात में जा कर के, और उसके आसपास में ही आपको जो है ना नियरेस्ट ही रुकना है, क्योंकि सुबह लगभग 5 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। और 5 बजे से एंट्री स्टार्ट होने के बाद में तो आपको नियरेस्ट ही में ही रुकना पड़ेगा। और रुकने की व्यवस्था आपको खुद को स्वयं करनी है और ऐसी जगह रुकना है, चाहे आपको रूम लेना हो, ताकि आप सेफ रहें। ऐसा ना हो कि आपकी जो है तबीयत ख़राब हो जाए, अभी मौसम ऊपर नीचे ऐसे ही चल रहा है, तो इस तरीके से, क्योंकि हो सकता है किसी को तो अनुभव है और किसी ने फिजिकल जो है ना फर्स्ट टाइम दे रहा है। तो जो फर्स्ट टाइम जो है ना दे रहा है ना, जिसने दे रखा है, तो उसको तो सब चीज़ जो है पता है कि फ़िज़िकल कैसे दिया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और किस तरीके से हमें दौड़ना है। और जिसने फ़िज़िकल अभी तक नहीं दिया है, तो ये वीडियो उनके लिए ख़ास तौर से है कि आपको 5:30 बजे वहाँ एंट्री करनी है। और जो घर वाले हैं वो रह जाएंगे बाहर, सिर्फ एंट्री आपकी होगी अंदर ग्राउंड में। तो उसके साथ में आपको सबसे पहले खाने पीने का अपना सामान लेके जाना है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिलेगा। एक तो केले ज़रूर रखने हैं अपने साथ में, 6 केले ज़रूर रखो, क्योंकि हो सकता है समय लग जाए, क्योंकि फर्स्ट जो है ना डे है, तो हो सकता है उनकी जो भी सिस्टम है वो प्रॉपर ठीक तरह से काम ना कर रहे हैं और आप थोड़ा सा लेट हो सकते हो। तो जो है ना भूख तो लगनी है, और उसी के साथ में तो आपको एक तो जो 6 केले होने चाहिए, और या फिर एनर्जी जो है ना ड्रिंक वगैरह या फिर ग्लूकोज वगैरह, और पानी आपके साथ में कंपलसरी है। ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जब आप अंदर एंट्री करें, तो उससे पहले इन चीज़ों का आप जो है अरेंजमेंट कर लें। दूसरी बात, आपकी अंदर जब एंट्री होती है 5 साढ़े 5 बजे, तो उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड से और आधार कार्ड से चेक करने के बाद में आपकी जो है ना बायोमेट्रिक होगी। कि अगर जो किसी की बायोमेट्रिक नहीं होगी या फिर नहीं आती है, तो उससे फॉर्म भरा लिया जाएगा, तो उसकी जो है ना वेरीफाई होगा। उसके साथ में फिर आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और आपके चिप लगा दी जाएगी। चिप लगाने के बाद में, और जो है ना चिप लगती है दोनों पैरों में, ताकि खुल ना जाए। और यदि एक एक जो है ना किसी वजह से खुल जाती है, हालांकि खुलती नहीं है, क्योंकि वो जो है उसमें लॉक होता है प्लास्टिक वाला, तो वो खुलती नहीं है, वो बाद में उन्हें को जो है काटते हैं। तो भाई सबसे मेन चीज़ है कि अपनी एंट्री करनी है अच्छे से और वहाँ बैठ जाना है। जैसे ही फर्स्ट ग्रुप आपका जो है ना तैयार हो, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जैसे कि एक्स्ट्रा डोज ले ली, कोई इंजेक्शन ले लिया, कोई टैबलेट ले ली, और जो किसी के भकाए में, यदि आपने मेहनत करी है तो आप आराम से कर लोगे। और जो आपकी टाइमिंग है और जिस तरीके से आप भगते आए हो, जो है ना रनिंग करने की जो प्रैक्टिस करी है, उसी के अनुसार आपको जो है रनिंग करनी है। और जैसे ही आप जो ग्राउंड पे जाते हो, उस ट्रैक पे जाते हो, ट्रैक लगभग जो है 4 मीटर जो है चौड़ा होता है। उसमें जैसे ही भगते हो, आपका स्टार्टिंग जो है टाइम तब होगा जब आप उस जो है ना, जो वे आपके जो है ना मेटल जो है ना डिटेक्टर हैं, जो उनसे उस वॉच को जो है ना, जो भी सेंसर लगे हुए हैं, उन सेंसर को आप जो है क्रॉस कर दोगे, तब आपका टाइम स्टार्ट होगा। वहाँ जो है ना गद्दे पड़े हुए होंगे, और तुम्हें जब उससे क्रॉस कर दोगे ना, सबका टाइम अपना अपना होगा, किसी से कोई पैज नहीं करनी है कि इसका टाइम पहले हो जाएगा या बाद में। सिर्फ अपनी चाल पकड़नी है, 1 2 का ग्रुप बना लेना है, 2 का 3 का, कि जिस हिसाब से आप भागते हो या फिर रनिंग करते हो, ऐसा नहीं कि पहले वाले को जो क्रॉस करना है सबसे लास्ट वाला, नहीं। उसका टाइम अपना है और आपका टाइम अपना है। तो इस तरीके से जो है ना रनिंग करनी है, क्योंकि आपका अलग टाइम है, उसका अलग टाइम है। जब वो उस जो है ना गद्दे को जो है क्रॉस करेगा, उसका टाइम जो है तभी स्टार्ट हो गया, और आपने 100 मीटर बाद में करा है, या फिर जो है ना 1 मिनट बाद में करा, या 30 सेकंड बाद में करा, तो आपका टाइम 30 मिनट यानी कि जो है 30 सेकंड बाद में स्टार्ट होगा। तो अपना अपना टाइम है, आप अपना 2 3 जने जो है ना ग्रुप बना के, और एक ही स्पीड से अपना जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस करी है उस तरीके से जो चक्कर लगाने हैं। और चक्कर कैसे लगाने हैं ना, या तो आप जो है छोटी छोटी सी 12 13 जो है ना गिट्टी ले लेनी है, या फिर कोई पेन ले लेना है, और अपना जो है ना टिक करते रहना है, यहाँ कि 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर यहाँ कर लिया कि 1 चक्कर हो गया तो 1 लाइन खींच दी, फिर दूसरा हो गया तो दूसरी लाइन खींच दी, या तो इस तरीके से, या फिर छोटी छोटी जो है ना गिट्टी ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही याद रख सकते हैं। और चक्कर हमेशा 12 की जगह 13 में लगाने हैं, क्योंकि हो सकता है 12 में आपका कन्फ्यूजन हो जाए, तो आपको 13 लगा देना है, ज़्यादा बेशक हो जाए। और लेकिन वो टाइम जो है ना आपकी वॉच करेगा 12 चक्कर तक का ही। यदि आपने 12 चक्कर मारे हैं, तो उसका ही टाइम काउंट होगा, चाहे आप 16 चक्कर मार लो या 20 चक्कर मार लो, उन 8 चक्करों का कोई महत्व नहीं है। तो वो सिर्फ 12 चक्कर काउंट कर लेगा। तो आपको हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो जाए किसी वजह से, तो आपको जो है ना 13 चक्कर मारने हैं, और 13 चक्कर मारने के बाद में आपको रुक जाना है। तो इस तरीके से हमें जो है ना पूरी जो है रनिंग करनी है। और सबसे मेन चीज़ है कि रनिंग में जब आपको जो है ना जो है दौड़ रहे हो, तो बिल्कुल जो ना ग्राउंड के अंदर वाला घेरा है ना, उसके नज़दीक नज़दीक जो है दौड़ना है।
क्योंकि उससे क्या होगा, जो नज़दीक आप दौड़ोगे ना, रनिंग करोगे, तो उसमें आपका टाइम घटेगा और जो है दूरी भी कम हो जाएगी। मतलब उसी दूरी को मेजरमेंट करते हैं कि जो है 400 मीटर का जो ट्रैक है, यदि आप ऊपर दौड़ते हो तो वो ज़्यादा आ जाएगा फिर उसमें। तो इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल किनारे पे दौड़ना है, अंदर की तरफ। और उस तरीके से अपनी जो है ना 2-3 का जो है ग्रुप बनाओ, एक चाल रखो, और बीच बीच में आपको पानी भी मिलेगा, जो है ना इलेक्ट्रोल वाला भी और सिंपल भी, जो है ना उस ग्राउंड के चारों तरफ। क्योंकि जो है ना जो है ना फिलहाल है गर्मी हो लगी है और 12 चक्कर है, तो बीच बीच में आपको पानी भी मिलेगा। आप एक का घूंट पानी भी ले सकते हैं ना, यदि आपको प्यास लगे। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा डोज नहीं लेनी है, जैसे टैबलेट ले ली या फिर इंजेक्शन लगा लिया, वो बिल्कुल गलत है। यदि आपने मेहनत करी है तो आप उस मेहनत पर जो है ना खरे उतरोगे और अच्छा ही करोगे। यदि आपका यहाँ जो है 22 मिनट आ रहा है, तो वहाँ ग्राउंड में आपका 21 मिनट आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपका वहाँ टाइम घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि वहाँ थोड़ी सी हमें जो है ना चिंता रहती है, और एक चीज़ ही जो है ना दिमाग में रखनी है कि ये मेरा चांस लास्ट है, और जो मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना संघर्ष करा है, 1 साल 1.5 साल तक मैं पढ़ा हूँ, उसका लिए लास्ट स्टेज ये है, और इसको पार करने के बाद मेरा सिलेक्शन श्योर है, और मैं इसी तरीके से दौड़ता रहूँगा। तो भाई इसी तरीके को बस इस चीज़ को दिमाग में रखना है। उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका शाम के टाइम, जब सबका जो है ना फिजिकल होता रहेगा, जैसे जैसे जिसका, वो प्रिंट आउट से एक नोटिस बोर्ड होगा, उस पर जो है ना आपको दिखाते रहेंगे कि आपने इतने मिनट में और जो है ना रनिंग जो है कंप्लीट करी है, और जो डिस्क्वालीफाई है वो जो है कितनी मिनट में आए हैं। तो वो सारा का सारा रिजल्ट साथ के साथ आता रहेगा, और रिजल्ट आने के बाद में फिर आप अपने घर के लिए जा सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट देख लिया कि हाँ मेरे जो है ना रिजल्ट मेरा आ चुका है, उसके बाद में आप जो है ना घर जा सकते हैं। तो भाई ये ना इतना प्रोसेस होने वाला, ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अपने खाने की और पीने की जो चीज़ें लेके ज़रूर जानी है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें नहीं मिलेगी। और आप जो है ना जैसे दौड़ना चाहते हैं, चाहे अंडरवियर में या फिर लोअर में या टी शर्ट में या फिर जो है ना अपर में, वो आप वैसे दौड़ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपके हाथ में वॉच वगैरह नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ पे है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।